साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र गौरव शर्मा। थोड़ा लुक चेंज किया है क्योंकि आजकल नाई तो मिल नहीं रहे, हम सैलून जा नहीं सकते। तो थोड़ा एक प्रयास था कि मैं देख रहा था कि हम सभी लोग इस बात से चिंतित हैं कि हम लोग अपने दाढ़ी बाल और इन सब की समस्या से कैसे समाधान लें। तो धर्मपत्नी जी ने एक आइडिया दिया और अपनी क्लीन शेव की ओर अब एक कदम बढ़ाया और कल एक नया लुक चेंज किया है, एक नया लुक बनाया है। साथियों, आज कोरोना का रोना पूरे विश्व भर में चल रहा है और मैं हमेशा से चीन जो गद्दार देश है, जो हमेशा से पूरे विश्व के अंदर मानवताओं के नाम पर कलंक है, जो कहीं ना कहीं विश्व भर में जहर पैदा करने का काम करता है, मैं उसका हमेशा विरोध करता आया हूं। और मैंने इस बार लिखित में भी उसको सभी लोगों के संज्ञान में लाते हुए ये निवेदन भी किया है कि जैसे ही ये कोरोना ख़त्म हो जाए, ये कोरोना ख़त्म हो जाए, लेकिन चीन का रोना ख़त्म ना हो। ये जिसने हमारे भारत के तमाम उन बुजुर्ग, बहन, भाई, परिवार सभी के साथ में उनकी आत्मा को दुख पहुंचाया है। आज लाइव आने का सिर्फ एक बड़ा कारण था। हम लोग आज घर में हैं, कई तरह के मन में विचार आ रहे हैं कि हम लोग कैसे अपने समय को स्पेंड करें और कैसे। तो मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है। कहते हैं कि प्रकृति जो भी करती है, ईश्वर जो भी करता है, क्योंकि उसके हिलाए बिना तो कहते हैं कि पत्ती भी नहीं हिलती। तो अगर ये परेशानी हम सभी लोगों के सामने आई है, जो आज वास्तव में इस पीढ़ी के रूप में हैं, तो हम सभी को एक बात तो समझनी चाहिए। ईश्वर हमेशा चयन युद्ध में उन्हीं लोगों को करता है जो योद्धा होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी सफलता होगी। हम और 130 करोड़ लोग और पूरे विश्व के वो लोग जो मानव हैं, जो आज की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं अपने आपको घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, सभी लोग योद्धा हैं। और वी ऑल आर लक्की कि ईश्वर ने हम सभी लोगों को माध्यम बनाया है और हम लोग इस संघर्षमय स्थिति में जीत कर दिखाएंगे। एक नया सवेरा, एक नया जीवन जो हमको ईश्वर दे रहा है, उसमें कुछ बातों का हमको और ध्यान रखना होगा। सबसे पहले एक बात को मेरे मन में एक विचार आया कि ईश्वर अगर आपको एक नया जीवन दे रहा है और नई पृथ्वी और नया वातावरण, नई शुद्धता के साथ में सारी चीज़ देने का मन बना चुका है, तो कुछ चीज़ों को हमको भी करना चाहिए। मैंने खुद भी उसको शुरू किया है। सुबह उठ के योग करना, जिससे हम लोग अपने मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ। थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, जितनी आपकी और हमारी कैपेसिटी उस हिसाब से शारीरिक क्षमता को हम लोग बढ़ा पाएँ। और तीसरी चीज़ है, परिवार को कभी हम समय नहीं देते थे। हम कहते थे कि हमें पास मरने की फुर्सत नहीं है, क्या समय देंगे। लेकिन ईश्वर बहुत बड़ा है, उसने कहा है कि आपको मरने की आवश्यकता नहीं है, समय ईश्वर देगा, और समय हमको मिल गया है। तो परिवार के साथ हम लोग हंसी खुशी रहते हैं, वो हमारा परिवार है। और योग और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए घर में एक्सरसाइज हम लोग करें। एक चीज़ और मन में आती है कि प्रकृति के साथ जो लोग छेड़छाड़ करते हैं, कहीं ना कहीं मैं इस बात को नहीं कहूँगा कि हम अपने खान पान में हम चीन जैसे तो नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ और समझना चाहिए, जो अनावश्यक रूप से पेड़ काटे जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे प्रकृति से छेड़छाड़ होती है, वो कहीं ना कहीं हमको बंद करने की आवश्यकता है। और जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। हम लोग पूरे दिन का जो शेड्यूल बनाए बैठे हैं, एक हमारी रसोई ने बनाया है जिसमें हम सभी लोग भोजन बनाते हैं। और आज मैं देख रहा था बहुत सारे साथियों ने भोजन बनाया, और एक भाई जिनका नाम मैं नाम भूल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने एक वीडियो डाली कि भाई बहुत सारे लोग खाने को फेंक रहे हैं। वास्तव में उनका सराहनीय कार्य है और उन्होंने हम लोगों को, सारे लोगों को सचेत किया है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, बिना चिन्हित किए हुए असहाय, मजदूर और विकलांग परिवारों को, जिन लोगों का हम लोग सहयोग करना चाहते हैं,
उन सभी को चिन्हित करें। मुझे बताते हुए हर्ज हो रहा है कि हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है हर वार्ड में और पूरी विधानसभा में जितने भी हमारे संपर्क सूत्र हैं उनसे हमने निवेदन किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करने आया हूँ। प्रामाणिकता के लिए हम सब लोग अपने जानने वालों को, या आप अगर मुझे इस योग्य समझते हैं तो हम लोग भी, जो भी ये मेरी पूरी टीम, भाई सत्येंद्र जी, भाई समीर जी, भाई प्रदीप सिंघल जी, संजीव बंसल जी, हमारे प्रवीण गर्ग जी, हमारे आज बगल में पवन बंसल जी, ऐसे अनेकों लोग हमारे साथी हैं जिनको शायद हम लोग पहले जानते थे, लेकिन आज ये विषम परिस्थितियों में सब लोग एक दूसरे से मिले और मेरा उनसे मिलना हुआ और वो लोग, उन्होंने कहा कि गौरव जी हम कुछ करना चाहते हैं, साथ मिलकर करना चाहते हैं। हमने शुरू किया, एक बड़ी अच्छी इच्छा मन में रखे, और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, उस भावना के साथ हम लोग जुड़े। और आज अच्छा लग रहा है कहते हुए कि आज 10वां दिन था और एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं है, प्रभु की कृपा से, क्योंकि देने वाला ईश्वर है, कि हमारे भोजन जो हमने अभी तक दिया है, जहां हमने पहुंचाना चाहा था वहां ना पहुंचा हो, और वास्तव में जिसकी आंखों में आंसू थे, आज जब उसके आंख में, उसके दिल में एक जज्बा, एक जोश और एक प्यारी सी हंसी थी, और उन्होंने पूरी टीम को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया, तो करने में अच्छा लगता है। तो मेरा विचार वही है कि खाने का अनावश्यक हम लोग लोगों को दें या ना दें, कम बनाएं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाते हैं, लेकिन जिन लोगों की सूचना हमको आप और अपने परिवार और अपने बाज प्रवासियों के द्वारा मिलती है एक दिन पूर्व, उन सभी के सहयोग से, उनके पड़ोस की प्रामाणिकता को देखते हुए, क्योंकि पड़ोसी ही पड़ोसी की प्रामाणिकता दे सकता है कि हाँ वास्तव में मेरे पड़ोस में जो रहते हैं वो ज़रूरतमंद हैं, नीडी हैं, उनको भोजन मिलना चाहिए, और गौरव जी हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे भोजन दे सकते हैं और ये इतने लोग हैं। तो एक दूसरे के माध्यम से हम लोग प्रामाणिक तरीके से उनके घर भोजन पहुँचा रहे हैं, और भोजन बहुत लंबे समय तक देना है, ईश्वर दे रहा है, हम और आप सब माध्यम हैं, हम और आप देने वाले कोई नहीं है। लेकिन किसी का खाना रास्ते में पड़ा मिले, कहीं रोड पे गिरा मिले, तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि जितने भी लोगों के नाम मैंने अपनी टीम के लिए, ये जितने लोग हम लोग कार्य करते हैं, ये उस भोजन, उस हमारी रसोई में से एक दाना भी नहीं खाता है। वो एक भी, चाहे जब हम शाम को देश सेवा में लगे पुलिस वालों को, ईश्वरीय रूप से हमारे बीच खड़े डॉक्टर्स जो कोरोना और मानव के बीच में खड़े हैं, हमारे, माफ़ कीजिएगा, हम सभी जन सामान्य के बीच में खड़े हैं भगवान बनकर, कि कोरोना से हम लड़ेंगे और इस जनता को और इस पूरे समाज को और इस पूरे विश्व को बचाएंगे। ऐसे डॉक्टर्स को जब हम चाय पिलाने चलते हैं तो एक भावना रहती है कि वो चाय हमारे मुंह में ना जाए, लेकिन हमारे देश सेवा में लगे हुए ईश्वरीय उन लोगों को, उन सफाई करने वाले कर्मचारियों को, उन डॉक्टर्स को, उन पुलिस वाले भाइयों को, उन मीडिया में प्रचार प्रसार करने वाले सभी समस्त मेरे देवतुल्य मीडिया बंधुओं को, और एवं जो भी इस कार्य में लगे हैं, जिनके नाम में, क्योंकि मैं अज्ञानी भी हूँ, मैं नहीं बोल पाता हूँ उतना अच्छा, इसलिए मैं जिनके नाम भूल रहा हूँ, वो सभी लोग जो देश सेवा में लगे हैं। तो उन सभी को जब हम चाय पिलाते हैं तो हमारा मन ये होता है कि उतना ही करें जितने लोगों के सम्मान में और अनावश्यक रूप से क्षति ना हो, क्योंकि लंबा कार्य करना है और विश्व कल्याण के लिए किया हुआ कार्य तब सफल होता है जब आपके द्वारा बनाई हुई कोई चीज़ खराब ना हो, रोड पे पड़ी ना मिले। तो आज आप सभी के बीच आने का एक बड़ा कारण यही है कि हम सभी लोग साथ में जुड़ें, अपने आसपास की प्रामाणिकता दें। आप बताइए, साथ में चलिए, साथ में आइए। वो हमारी रसोई यानी कि सबकी रसोई है, वो भोजन मेरा और आपका नहीं है, वो ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन हमें माध्यम चाहिए। हमें आपके पड़ोस की प्रामाणिकता के लिए आपके सवाल और आपका जवाब चाहिए, आपके टेलीफोन का इंतज़ार है। हम भोजन की क्वांटिटी और बढ़ाएं, लेकिन तब बढ़ाएं जब आप लोगों के फ़ोन आएँ। जिन लोगों के सहयोग आ रहे हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद करूंगा, जिन लोगों के माध्यम से भोजन जा रहा है मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा। हम अनावश्यक रूप से घूमने के लिए कोई पास नहीं बनाते हैं, हम एक दूसरे की प्रामाणिकता से एक दूसरे के पास भोजन पहुंचाते हैं, और अच्छा लगता है कि वो भोजन पहुंच रहा है। दूसरा विषय मेरा था कि आज जो हम लोग कर रहे हैं जीवन में, आज जैसे भी प्रकृति हम जैसे योद्धाओं को इस युद्ध में लड़ने के लिए उसने उतारा है,
उसे जीतने के लिए आप सभी से निवेदन है, मानसिक रूप से स्वस्थ होइए, मानसिक स्थिति चलिए, क्योंकि ये युद्ध तो जीत लेंगे, लेकिन अगर हम मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे तो कोई जीवन में, जब ईश्वर हमारे साथ है, और एक वो गाना आया था बहुत पहले कि डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला हमारे साथ है। तो जब ऊपर वाला हमारे साथ है, सभी लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। और ज़्यादा सीरियस ना होते हुए मुझे एक बात और याद आती है कि 50 साल पहले ही कह दिया था ऋषि कपूर और डिम्पल जी ने कि हम तुम किसी कमरे में बंद हों, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। आज 50 साल बाद जवाब भी मिल गया है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार में हैं, जेल में नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ सभी बुद्धिजीवी हैं, और हम लोग विचार कर रहे हैं उन लोगों को देखकर कि जिनके लोग कोरोना में आज बड़े कहते हुए दर्द भी होता है, आज पॉजिटिव पाए गए हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग आज जीवित नहीं हैं, उनके परिवार को वापस देखने को भी वो लोग नहीं मिल रहे हैं, छूना तो बहुत दूर। वो किस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई, ये बड़ा हम लोगों को मन से अंदर से तोड़ देता है। सिर्फ़ और सिर्फ घर बैठकर, परिवार में समय बिताकर, योग करके, आराधना, साधना और परिवार के साथ संग रहना, स्वच्छता और सावधानी, ये बड़ा आवश्यक है। कहते हैं कि बड़ा करने वाले कुछ बड़ा अलग से नहीं करते, वो जो भी करते हैं कुछ अलग करते हैं। हमें और आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है युद्ध जीतने के लिए, लेकिन जो भी करना है छोटा ही करना है, उसको बहुत सावधानी से करना है। आप सभी लोग हमारी रसोई, जिसका भोजन ईश्वर देता है, हम और आपके माध्यम से हम लोग पहुँचा रहे हैं। जो लोग भोजन को कहीं ना कहीं सड़कों पे गिरा रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसा मत कीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। लेकिन जो भी व्यक्ति हमारे अतिरिक्त भी बना रहा है इस भोजन को, वो बड़े मनोभाव से बनाता है, आत्मीय भाव के साथ बनाता है, और ईश्वर ने उसको माध्यम बनाया है, तो उसकी इच्छा और उसकी जो मनोदशा है वो बहुत अच्छी है। इसलिए आप अन्न को बर्बाद करके पाप की भोगी मत बनिए। मुझे इतना ही कहना था। और आप लोगों के सुझाव यदि मेरे लिए कोई हो, आप लोगों के कोई भी ऐसे मेरे लिए आदेश हो जो हम लोग कर सकते हैं, तो ज़रूर आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है, आप मुझे बताइए। और साथ में मिलकर इस युद्ध में मैं भी एक छोटा सा सैनिक हूँ, आप सबके साथ मिलकर बहुत मज़ा आ रहा है। और भविष्य को देखते हुए एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। जितने भी लोग हमारे मीडिया के, हमारे प्रशासन के, हमारे पुलिस के जवान, हमारे सेना के जवान, हमारे सफाई कर्मचारी, जिनको मैं सलाम करता हूँ दिल से, मैं जिनको मिलकर आया हूँ, मैं कहता नहीं हूँ, मैं उनसे मिलकर भी आया हूँ। मैंने फ़ोटो, जिनको भी कोई संशय लगे कि गौरव शर्मा सिर्फ फेमस होने के लिए या इसको ऐसे ही कर रहा है या सिर्फ बातों से उनको सल्यूट कर रहा है, तो उसको एक बार देख सकते हैं। इन सबको मैं पर्सनली मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ, आप सभी के सुझाव मिल रहे हैं, आप सभी के आदेश मिल रहे हैं। अनुरोध मैंने किया था पहले भी, आज भी अनुरोध कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग का आशीर्वाद बना रहे, दिशा निर्देश हमको मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी से पुनः दोबारा संवाद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे सुना। और प्लीज़ आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा, सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरा मोबाइल नंबर मैं डालता हूँ अमूमन, और सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जुड़िए। इस प्रकृति ने जिन लोगों को योद्धा चुना है, इस युद्ध में उतारा है, इस युद्ध में हारना नहीं है, मानसिक रूप से नहीं हारना है, शारीरिक रूप से करने को इसमें कुछ नहीं है, सारा काम मानसिक रूप से है। तो इस युद्ध में जीतने के लिए आपको अपने भाव, अपने मन, अपने तन को कंट्रोल में रखना है। हम दुनिया जीतने वाले लोग हैं, ये कोरोना की तो औकात ही क्या है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।